कांग्रेस सरकार के टाइम पे यहाँ पे महाविद्यालय आया, अभी सादड़ी में एक और महाविद्यालय। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार ने, मैं आरएसएस का हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है वो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अगर आप सिरोही चले जाएं, सिरोही का डेवलपमेंट देखें, जहाँ पर वो हैं, उन्होंने यहाँ तक शिवगंज को जिला अस्पताल बना दिया, एक तहसील के अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया। गहलोत साहब ने जो कार्य किया है, जो ग्रामीणों के लिए जो कार्य किया है, जो स्कीमें लेकर जो आए हैं गहलोत साहब, वो स्कीमें बहुत ही शानदार है और उसी के बेस पर वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तर्ज से रोड बनाने के एमएलए के खिलाफ कोई खड़ा उतरने की जरूरत नहीं। यहाँ बाली पंचायत समिति में जितने भी है सब एमएलए के आदमी बैठे हुए, किसके पास काम लेके जाते हैं हो जाए। कांग्रेस का आदमी का एक भी कह के ये तो कांग्रेस के साथ में, ये तो कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ा था तो उन लोगों को चक्कर काटने पड़े। आज तक कोई काम नहीं हुआ। एमएलए का वो आदमी होता तो उसका काम सबसे पहले होता है। आज हम बाली के महाराणा प्रताप चौक में खड़े हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है आगामी चुनाव को लेकर के। यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की ये विधानसभा सीट रही है और यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ। ये बेसिकली आदिवासी इलाका है। सर ये बताइएगा कि विधायक भैरव सिंह जी के कार्यकाल के बाद में और अभी तक के कार्यकाल में कौन कौन सी डेवलपमेंट बाकी रहे जो वर्तमान सरकार को करने चाहिए थे और नहीं कर पाई, या वर्तमान सरकार से आप क्या अपेक्षा करेंगे जो वर्तमान में सरकार बनने वाली है? देखिए सर, मैं बताऊं, आज तक भैरव सिंह जी से लगाकर, मतलब मुख्यमंत्री से लगाकर ऊर्जा मंत्री तक इस क्षेत्र ने दिया है। ना मुख्यमंत्री कोई काम कर पाए, ना ऊर्जा मंत्री कोई काम कर पाए। अभी जरूर है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे यहाँ पे महाविद्यालय आया, अभी सादड़ी में एक और महाविद्यालय। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार ने, मैं आरएसएस का हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है वो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और हमेशा से जिले की मांग उठाते रहे, उसको भी नज़रअंदाज किया। चलो अभी पाली को संभाग बनाया, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन अभी इस सरकार ने नाना को भी, आपको ध्यान है, उप तहसील बना दिया और कई अच्छी चीज़ें, उप जिला अस्पताल बनाया। यहाँ पर स्कूलों को भी बहुत डेवलप, महात्मा गांधी स्कूल खोली गई, यहाँ पर लुणावा में भी खोली गई, फालना में भी खोली गई और अगर आप सेवाड़ी में जाएं वहाँ पर भी खोली गई। गाँव में भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी गई यहाँ पर, ठीक है ना। कमी एक रह गई है, उसके लिए भी शायद सरकार कुछ ना कुछ करेगी कि फालना में हिंदी मीडियम स्कूल नहीं रही है, वो वापस से आ जानी चाहिए। ये हम सब लोगों की डिमांड है, ये मैं कहना चाहूँगा। सर ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कह दिया कि कॉलेज खोल दिया है, तो 2 कॉलेज खोल दिए, जबकि अगर बाली महाविद्यालय को देखें तो यहाँ पर जो है पीजी भी है नहीं, सिर्फ बैचलर तक की कॉलेज है और उसके अंदर भी स्टाफ नहीं है। सब एकमात्र एक प्रिंसिपल है और एक लेक्चर होता है, बाकी संविदा पे लग जाते हैं और नई विद्यालय है, प्रॉपर तौर से बिल्डिंग बनी हुई है। इस तरह से कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ पाएगी? सर मेरा कहना एक ही है कि हमारे जो यहाँ पर लीडर हैं वो हमारे विधायक महोदय हैं। जब तक वो विधानसभा में जिस तरीके से संयम जी सरकार के होते हुए भी, अगर आप सिरोही चले जाएं, सिरोही का डेवलपमेंट देखें, जहाँ पर वो हैं, उन्होंने यहाँ तक शिवगंज को जिला अस्पताल बना दिया, एक तहसील के अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया। तो जब तक हमारे विधायक खुद नहीं कहेंगे, विधायक के ही तो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, हम सब विधायक के ही तो हैं, जब तक विधायक अपनी डिमांड नहीं उठाएंगे वहाँ पर है कौन? मैं तो एक बात बताऊँ, विपक्षी पार्टी का कौन है वहाँ पर? जब तक विधायक खुद सवाल नहीं उठाएंगे, तरह तरह की बातें कर लेते हैं। हर चीज़ मैं उनका सुनता हूँ, कई चीज़ें अच्छी भी बोलते हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से अगर उन्होंने ये चीज़ डिमांड उठाई होती तो 10 विधायक, एक विधायक 10 अध्यापक लाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। सर बहुत बुलंद है हमारे विधायक महोदय, लेकिन क्यों नहीं ला पाए? ये हमारी नाकामी है, हमारे विधायक की नाकामी है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। वर्तमान में सरकार, अशोक गहलोत सरकार जो योजना ला रही है, इनसे आगामी चुनाव में या जो भी यहाँ किसी विधायक खड़े होंगे उनको कितना फायदा मिल पाएगा? अगर अशोक गहलोत जी की जो घोषणाएं, चाहे आप बिजली की ले लो, चाहे आप चिरंजीवी की ले लो और पेंशन की ले लो, ग्रामीण क्षेत्र को ये 3 चीज़ें प्रभावित करेंगी। क्योंकि एक बेटा अपने पिता, अपनी माँ की इलाज के लिए, मैंने देखा है यहाँ पर ज़मीनें तक बेच देता है, लेकिन अब उसको बेचने की जरूरत नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने जब यहाँ पे शुरुआत दौर में नौकरी शुरू करी थी तो यहाँ पे लोगों को 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज भी प्राइवेट स्कूलों में अगर आप जाएं तो 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 1.5-2 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। 7 हज़ार में से वो 2 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे देता था, 1.5 हज़ार रुपये बिजली, अब वो बिल खत्म हो गया तो एक 7 हज़ार वाले की तनख्वाह 7 हज़ार यूं की यूं हो गई। उसके मन में ये डर जरूर रहेगा कि अगर मैं भाजपा को ले आता हूँ तो ये 2 हज़ार वापस शुरू हो जाएगा और मैं वापस 5 हज़ार पे आ जाऊंगा। और एक आम आदमी, बाली कोई करोड़पति, जो यहाँ के करोड़पति भामाशाह हैं वो सब बाहर रहते हैं, यहाँ पर आम आदमी रहता है और आम आदमी ये सोचता है कि मैं 2 हज़ार रुपये कहाँ से बचाऊं, और ये अशोक गहलोत बचा रहे हैं। चाहे पेंशन हो, आज एक बुजुर्ग को भी अगर 110 रुपये खर्च करने हैं तो उसको अपने बेटे का मुंह नहीं देखना, हर महीने उसके खाते में पैसा आ रहा है।
हर महीने उसके खाते में पैसा आ रहा है, वो जाता है, निकालता है और आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है। कहीं भी उसको 100 रुपये देना है, शादी विवाह में कहीं भी वो आराम से देता है। सर, यहाँ पर आगामी चुनाव किस टाइप का विधायक चाहते हैं, या वर्तमान विधायक ने क्या क्या काम नहीं किए जिनके आप आगामी तौर से जो विधायक बनेगा उनसे आप आशाएं रखते हैं? सर, बाली की जनता इस बार बदलाव चाहती है, क्योंकि बाली की जनता पिछले 25 साल से जो बाली का कुशासन है, यहाँ पे बहुत से कार्य नहीं हो पाए। इस बार जो जितने भी युवा हैं, कि आप स्थिति देखिए, रोडों की स्थिति देखिए, वहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एमएलए की कमी रही है कि अगर वो यहाँ पे इतने साल से होने के बावजूद कोई कार्य नहीं कर पाए। ये ऊर्जा मंत्री रहे तो बिजली के कार्य में यहाँ पर कितनी प्रगति की? सर, बिजली के कार्यों की बात करूँ तो मैं जितनी बार भी जैसे ही बारिश आती है 4-4 घंटे लाइटें नहीं रहती है। जो स्थिति जो पहले थी वो स्थिति अभी भी है, लेकिन गहलोत साहब ने जो कार्य किया है, जो ग्रामीणों के लिए जो कार्य किया है, जो स्कीमें लेकर जो आए हैं गहलोत साहब, वो स्कीमें बहुत ही शानदार है और उसी के बेस पर वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि अगली बार ये सीट जो एनसीपी खाते में चली गई थी, तो इस बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जो बनेगा ये एनसीपी खाते में चली जाएगी ऐसा? नहीं सर, इस बार जहां तक का मुझे लगता है कि इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में रहेगी। एनसीपी का गठबंधन इस बार यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि एनसीपी की महाराष्ट्र के गठबंधन के तौर पर चल रही है और स्वर्गीय उमेश सिंह जी जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार मुझे नहीं लगता कि एनसीपी के खाते में ये सीट जाएगी। कि जो अशोक गहलोत सिंह पायलट का समझौता हो चुका है, इसको लेकर के कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा? कांग्रेस शुरू से एकजुट थी। मीडिया की उपज थी कि कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई है। कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक आला कमान सब एक है और एकजुट एक ताकत के साथ अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लोग मैदान में जाएंगे और जनता की आवाज़ बन के यहाँ विधायक लाएंगे। यहाँ के विधायक में कौन कौन सी कमजोरियाँ रही जिसकी वजह से बाली विधानसभा का विकास नहीं हो पाया, या फालना उद्योग का विकास नहीं हो पाया, या नई इंडस्ट्री को भी डेवलप नहीं हो पाई, या जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर इतना पिछड़ापन क्यों है? बाली विधायक जो पिछले 25 साल से यहाँ बने हुए हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में नाकामी रहे। चिकित्सा के क्षेत्र में असफल रहे, शिक्षा के क्षेत्र में असफल रहे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने में असफल रहे, परिवहन के क्षेत्र में असफल रहे। लगभग पिछले 60 साल में यहाँ एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था। कांग्रेस जब यहाँ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी, जब आवाज़ उठाई और राजकीय महाविद्यालय यहाँ आवंटित हुआ। सेकंड बार जब कांग्रेस रिपीट हुई शिक्षा के क्षेत्र में, तो सादड़ी और देसुरे में भी गवर्नमेंट कॉलेज की एक सौगात मिली। चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो 3 नगर पालिकाएँ हैं, सादड़ी, बाली और फालना, लेकिन एकमात्र चिकित्सालय है बाली जहाँ है जो लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है। सादड़ी फैल है और अपने है जो नगर पालिका जहाँ खुड़ाला फालना वहाँ तो बिल्कुल कुत्ते रहते हैं। तो कोई किसी भी तरह की है जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उपलब्धि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने कोई काम नहीं किया। क्षेत्रीय विधायक ने सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुँचाने के लिए और सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बची रहे उसी स्टेज पे काम किया। अगर यहाँ काम किया होता तो यहाँ से उपराष्ट्रपति भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, एक भी पब्लिक यूटिलिटी प्लेस भी नहीं है और जहाँ है वहाँ भी कीचड़ पड़ा है जो जनता के काम में आने वाले नहीं है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है पूर्णतः निरंकुश हो चुकी है, जिस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। चुनाव होने के बाद क्षेत्रीय विधायक की ड्यूटी बनती है कि विभिन्न तबकों को साथ में लेकर इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करे। आधा एरिया यहाँ से है जो ट्राइबल बेल्ट का लगता है, लेकिन वहाँ भी कोई विकास नहीं। ग्राम पंचायतों के ताले लगे रहते हैं। यहाँ के है जो ग्राम सेवक और पटवारी आउट ऑफ कंट्रोल है, काम करते नहीं है। आज की तारीख में आपको एक उदाहरण दे दूँ, नए पटवारी आने के बाद भी लाटाड़ा जैसे पटवार मुख्यालय पे है जो आरआई के पास चार्ज है, जबकि आरआई के पास चार्ज का कोई प्रावधान नहीं है। जब पटवारी है तो उसको एडिशनल चार्ज मिलेगा, लेकिन एक आरआई को चार्ज मिला हुआ है। सारे ग्राम सेवक अपने अपने साइड जॉब करते हैं, कोई काम करने वाला नहीं है। सुबह से शाम तक फील्ड का नाम लेकर पंचायतों पे ताला लगे रहते हैं। चपड़ासी बाबू का काम कर रहे हैं और सारे काम उल्टे ब्यूरोक्रेसी, मतलब ये मान के चलो कि निरंकुश हो चुकी है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह जनता बदलाव करेगी और भारी वोटों से बदलाव करेगी, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस प्रदेश में रिपीट होगी और सुशासन की स्थापना होगी। आपके यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य वर्तमान छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश जी माथुर भी यही इसी बाली विधानसभा से आते हैं, उन्होंने भी कुछ गाँव भी गोद लिए, तो क्या उन्होंने क्या डेवलपमेंट नहीं किया यहाँ का? किसी तरह का राज्यसभा के सदस्य ने सिर्फ कागजों में गोद लिया हुआ है। वहाँ मूलभूत सुविधाओं की पूर्णतः कमी है। अगर गोद लिया होता तो उसका नक्शा बाली के ऊपर आता कि ये राज्यसभा सदस्य ने गोद लिया और इसमें इतना इतना विकास हुआ। आंकड़े कहीं नहीं दर्शाते कि यहाँ विकास हुआ है। इसलिए पूर्णतः नाकाम है बीजेपी और उनके पदाधिकारी कि इस क्षेत्र में कोई विकास किया हो। यहाँ की जनता बहुत शालीन जनता है, विकास हो नहीं हो लेकिन अपने दायित्व से कभी पीछे नहीं रही, कभी स्ट्रगल नहीं करती है। वो सिर्फ नमस्कार करके
गोडवाड़ की एक परंपरा है, उसी मान और सम्मान और मिठास को बरकरार रखती है। इसीलिए यहाँ है जो सामंजस्य की भावना स्थापित बनी हुई है। सर, क्या आप भी मानते हैं कि वर्तमान विधायक ने या जो पूर्व राज्यसभा के सांसद है उन्होंने बाली का विकास नहीं किया, इसलिए बाली जिला नहीं बन पाया? क्या कहते हैं? बाली में कोई विकास नहीं हुआ, खड्डे इतने पड़े। उस बीजापुर है, ठाकुर साहब है, बीजापुर का रोड भी बना देते तो लोग मान लेते कि भाई वो भी रोड बनाया। इतने खड्डे पड़े कि आज भी यहाँ मोटरसाइकिल जा भी नहीं सकता, किसी की डिलीवरी है या किसी कोई भी स्थिति में इतने रोड बेकार है कि लोग तरस है रोड बनाने के। एमएलए के खिलाफ कोई खड़ा उतरने की जरूरत नहीं। यहाँ बाली पंचायत समिति में जितने भी है सब एमएलए के आदमी बैठे हुए, किसके पास काम लेके जाते हैं हो जाए। कांग्रेस का आदमी का एक भी कह के ये तो कांग्रेस के साथ में, ये तो कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ा था तो उन लोगों को चक्कर काटने पड़े। आज तक कोई काम नहीं हुआ। एमएलए का आदमी होता तो उसका काम सबसे पहले होता है। यहाँ की रोडवेज की हालत देखें तो आदिवासी बेल्ट के अंदर कितनी रोडें जो है वहाँ पर जो है सरकारी बसें नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि कई बसों पर ऊपर जीपें चलती है, ऊपर नीचे तक भरी हुई होती है। तो कितनी सड़कें ऐसी है, बच्चे तो जाती नहीं है, रोडों की हालत इतनी खराब है। जीपे है तो सर सरकारी बसें की बात कर रहा हूँ। सरकार बसें कहाँ जाती है ऊपर, वहाँ पे है भी नहीं सरकार भेजा। ये बीजापुर से ऊपर से जाती नहीं है बसें, नाना बेड़ा बस बीजापुर से ऊपर बसें जाती नहीं है। लोगों की करते हैं वो लोग। चलती है। आप बताइएगा यहाँ पर डेवलपमेंट की क्या संभावना है या वर्तमान विधायक? संभावना नहीं सर, 25 वर्ष किया जो में लेडीज हॉस्पिटल अपन लेडीज डॉक्टर नहीं है। अगर कोई बने लुके कोई फेंके तो फुंसी उनसी हटे तो बटे वो डॉक्टर चेक करी कि लेडीज डॉक्टर चेक करी तो 25 वर्ष एमएलए से हटा गया। आज दिन तो कोई लेना देना ही नहीं, कोई लेन देन नहीं। खाली अटे तो खाली जाओ न फर्जी वाली चीज आप घर बैठे दवा मंगाओ, कोई हुरवेज नहीं है ना। हड़को बीजी ने कोई बात तो अब हमें लाइट हो अटा ऊर्जा मंत्री रही तो अब घड़ी घनी चीज रोशनी जब अटे बरसात वेगी हो तो अब तूफान तो आवे उदयपुर न लाइट कटे अटे पहला तो बोलने बाद में की 5-6 दिन थी न जान शिकायत की थी को ही नहीं न कौन बोले आगे बोले कौन आगे बन कोई किया तो मैंने ही तो तीर बनाया वो यूं लपड़ो जाती बात है। अटे चुनाव रे महीने 25 साल में कितो विकास हुआ आपके गाँव रे महीने? कोई भी विकास हुआ कोई नहीं। आप कई विकास हो, अगर नई सरकार बनेला कोई भी तो कई विकास हो आप? हाँ? कई डेवलपमेंट हो, कई विकास हो आपके गाँव रे महीने? कई काम बाकी है? कोई विकास को नहीं हुकुम, कोई विकास को नहीं। हाँ हाँ रोड है तो दूसरा परियान कोई नहीं। शेषली सर, शेषली में, शेषली कौन सी विधानसभा में आता है आपके? बाली विधानसभा। सर बाली विधानसभा में वर्तमान विधायक से क्या क्या आशय थी आपको, उन्होंने पूरी की या नहीं की आपके गांव को लेकर के? हमारे गांव की जो व्यवस्था थी वो जितनी मांग थी वो हमारी मांगे पूरी हुई है और अभी भी उसका वो पूरा कार्य चल रहा है और व्यवस्थित कार्य चल रहा है और काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अब वर्तमान सरकार ने जो जो योजनाएं बनाई है, राज्य सरकार ने 5 चिरंजीवी योजना अन्य, इसको लेकर के जो है गाँव वालों को फायदा मिल रहा है, तो क्या सत्ता में परिवर्तन होगा या इसी विधायक को अपन चाहेंगे? जी परिवर्तन भी होगा और विधायक मेरे हिसाब से विधायक यही होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा खासा काम हो रहा है। इसलिए क्या क्या काम आपके वहाँ पर किया, शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में? हर चीज़, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड हो, चाहे गांव का कुछ विकास हो, पूरी तरह से एक काम हो रहा है। हाँ जी, शेषली गाँव में? शेषली गाँव में मेडिकल में काम करते हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर क्या डॉक्टर की व्यवस्था पूरी है या क्या कमी लग रही है? क्या वर्तमान विधायक या वर्तमान सरकार से आप क्या आशय रखेंगे आगे में? सर इसमें कि आधे पोस्ट खाली पड़ी है, अगर उसको पूरा करे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगी सर। यहाँ पर कितनी पोस्ट थी और कितनी खाली पड़ी होगी वर्तमान? अभी सर देखो जैसे कि फिजिशियन की है तो फिजिशियन में सर एक ही है अभी तो फिलहाल, और गायनिक में अगर लेडीज होनी चाहिए। तो वर्तमान विधायक ने कोई प्रयास किया या नहीं किया? फिलहाल सब तो किया है, प्रयास वगैरह चल रहे हैं। यहाँ के राज्यसभा के सांसद या छत्तीसगढ़ प्रभारी है ओम जी माथुर और ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं, इसको लेकर के और बर्जुई शेखावत को लेकर के कितना डेवलपमेंट बाली विधानसभा में हुआ है और कितना होना चाहिए था? डेवलपमेंट तो सब हुआ है, बाकी इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। उतना नहीं हुआ जी। डेवलपमेंट की कितनी संभावना है या क्यों नहीं हो पा रही है? तो यहाँ पे स्थानीय नेता कोई आगे नहीं आता ना। जैसा लोग कुछ कार्य करेंगे तो उद्योग बढ़ेगा। इधर उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार से या विधायक से क्या आशा रखते हैं आप? जो भी सरकार बनेगी आगामी तौर से, जो हो गया जो तो हो गया, आगामी तौर से आप क्या चाहेंगे? तो बाली जिला बनेगा तो कुछ होगा आगे। जिला बनेगा, जिले में बढ़ेगा काम। जिले बनने के लिए तो विधायक को या सरकारी प्रक्रिया में कहाँ तक जनता सहयोग देगी इसके अंदर आपको मानते हैं?
जिला बाली तो बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके हिसाब से जिला बनना चाहिए। सर भैरव सिंह जी के कार्यकाल में नहीं बना, ओमजी माथुर भी आपके यहीं के हैं। हाँ, तो भी तो वही तो लपड़ा ना, सब जब इतने बड़े बड़े आदमी है तो फिर बाली जिला की भी बनाया। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? है बोया गोया के। सर वर्तमान आगामी चुनाव आ रहे हैं, इसको लेकर के आप किस प्रकार की सरकार चाहेंगे या सरकार से क्या आशा रखेंगे आप? मेरे को सरकार से कोई लेना नहीं। आपको किससे मतलब होगा? मेरे को एक जनता का सुविधा चाहिए। हाँ, जनता को क्या क्या सुविधा चाहिए? बाली के आप रहने जनता को वाले हैं। लाइट बिल, पानी और जो भी जो वर्कर है लोग हैं उनकी सुविधा चाहिए। जो गरीब है उनको जो सुविधा चाहिए, धन राय, जो गरीब लोग उनके लिए सुविधा है। ये नहीं कहा रोड पे जो कमाते हैं, अब नगर पालिका हो गया, ये हो गया, कुछ भी है जो रोड लेके कमा रहे हैं, लाइट कमा रहे हैं, उनकी सुविधा है। और वो नहीं कमाएंगे तो क्या कहाँ जाएंगे? और आप दुकान डालेंगे, आज दुकान का जो है 10-15 हज़ार भाड़ा है, रेट लेके बैठे हैं, उनके लिए आज अब भाड़ा जो भी दुकान का 2-3 हज़ार भाड़ा देते हैं, उनका भी जो भाड़ा बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? कुल मिला के आपका कहना है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पर मिलना चाहिए, और बिजली की समस्या जो है बाली की खत्म होनी चाहिए। अच्छा दिन में सब चलता है, राइट में अगर बिजली जाती है तो बच्चे परेशान हैं, और उसके लिए अगर लाइट में बिजली बंद नहीं हुए तो बच्चे फांसी खाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान जो लाइट बिल जो फ्री है, 100-200 यूनिट फ्री है, तो आप बच्चे को मारने के लिए अगर 200 यूनिट फ्री करते हो तो यार अपन लाइट जो को जो दिन में रात को लाइट जाती है वो नो एग्री। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाली का रहने वाला हूँ सर किसान कौम का अध्यक्ष हूँ। और जो राजस्थान सरकार द्वारा अब की बार जो किसानों के जो 2000 यूनिट माफ़ किए गए, ये बहुत तारीफ़ काबिल। इससे काफ़ी किसान जो बीजेपी से भी जुड़े हुए थे वो किसान अब कांग्रेस की तरफ मुँह कर रहे हैं। एवं जो 100 यूनिट जो राजस्थान सरकार द्वारा जो माफ़ किए गए हैं, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी हम बाज़ार में जैसे वाली में खड़े हैं, लेकिन आपको धन्यवाद कि आपकी टीम यहाँ तक बाली शहर तक पहुँची है और हमारी बात आप जनता तक पहुँचा रहे। जनता की बार मानस बना चुकी है कि कांग्रेस के साथ जाएगी। मेरा परिवार भी कुछ बीजेपी से जुड़ा हुआ, कुछ कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ, लेकिन मैं निडर होकर बात कर रहा हूँ कि अब की बार जो अशोक गहलोत ने जो काम किया उसकी वजह से लोग काफ़ी कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। टिकट चाहे किसी को भी मिले, लेकिन कांग्रेस की सीट अब की बार परिवर्तन वाली में 100% है। बीजेपी गवर्नमेंट ने आज दिन तक यहाँ क्या किया? विद्युत मंत्री यहाँ से रहे, लेकिन विद्युत मंत्री के कार्यकाल में भी यहाँ विकास नहीं हुआ, तो भी लाइट जा रही है, कहीं कहीं घंटे चली जाती है। अगर वो ये कार्य करवाया होता ऐसा नहीं होता। एवं हमारी बड़ी मांग थी जिला बनाने की वाली को, लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट में आज दिन तक जिला नहीं बना। अशोक गहलोत की सरकार में ज़रूर मांग उठी है, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारा वाली जिला बने। ये हमारी अशोक गहलोत जी से भी मांग रहेगी। सर आप कृषि में काम करते हैं जी। अभी हाल ही में मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसके अंदर मालूम पड़ा कि कृषि के अंदर जो फुहारा पद्धति या कोई भी पद्धति होती है जी, इनकी सब्सिडी दी जाती है जी। इनकी फाइलें साल भर तक फाइलें पास नहीं होती है जी, और जब तक कि उनके जो इक्विपमेंट होते हैं कृषि के, उनकी रेटें बढ़ जाती है, फाइलें पास होती है तब तक। ये सर जो फुहारा की जो फाइलें हैं, एक्चुअल में आपने सही कहा, लेकिन मैं उसमें तकनीकी कमी के कारण या कोई कमियों के कारण पड़ी रहती है। लेकिन राजस्थान सरकार है, कृषि विभाग दिनों दिन अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हर गांव में चले जाइए या हर गांव में चले जाइए आप, फुहारा के ये सिस्टम राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए, और कृषि विभाग भी काम कर रहा है, विभाग भी काम कर रहा है। कल हमारे प्रभारी मंत्री जी बाली में आए थे, पूरे जिले लेवल की मीटिंग ली, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका मिला, लेकिन कई समस्या का समाधान भी हुआ है, हैंड से हैंड समाधान होता है। ये हमारे पाली जिला के जो जिला कलेक्टर श्रीमान नबी जी मेहता साहब हैं, इनका इतना बड़ा योगदान है कि दिन का है और रात का है, पूरे ज़िले में 24 घंटे दौड़ते रहते, जिससे जनता को काफ़ी लाभ मिला है। और आने वाला जो तूफान आया था, अगर प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था नहीं की होती तो कई दुर्घटना घटती, लेकिन एक भी दुर्घटना बाली में क्या पूरे पाली ज़िले में नहीं घटी। ये मैं प्रशासन, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने भरपूर मीटिंग में कई अधिकारियों की प्रसन्नता की, जैसे मेरे फालना के नगर पालिका ईओ, फालना नगर पालिका के ईओ साहब, MPWD के अधिकारी यहाँ, उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया कि रात को, ये शाम को तूफान आया, रात तक तो उन्होंने खड्डे भर दिए और लोगों के आवागमन के कार्य चालू कर दिए। इसलिए प्रशासन भी काम कर रहा है। सर मैं यहाँ की एक ऐतिहासिक धरोहर जो है बाली का किला, यह दिन ब दिन ढहता जा रहा है, इसके लिए यहाँ के नागरिकों ने, नगर पालिका ने कोई प्रयास नहीं किया?
सर नगर- क्योंकि ये जेल में ये कन्वर्ट हो चुकी है, आधी तो प्रॉपर्टी है, जो बाकी में पेड़ और कंकर कचरा फैला पड़ा है। सर इसके लिए किले के लिए राजस्थान सरकार ने 30 लाख का बजट दिया था, इसका विकास भी हुआ था, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा प्रकरण आया जो न्यायालय में चला गया और कोई महाराजा वाला वो इश्यू चला था, उसकी वजह से आधा भाग रह गया है। लेकिन राजस्थान सरकार अगली अशोक गहलोत की सरकार दी, उस समय 30 लाख रुपए दिए गए थे और उसके से ये कार्य हुआ था। सर धन्यवाद, आप पधारे इसलिए। इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान में बाली की जनता परिवर्तन चाहती है और अशोक गहलोत की योजनाओं से संतुष्ट है। पाली से भारद्वाज जोशी, राजस्थान तक के लिए।